सुबह का समय था। वाराणसी के घाट पर हल्की सुनहरी धूप गंगा के पानी पर चमक रही थी। हवा में शांति थी। सीढ़ियों पर एक युवक बैठा था। नाम था अतुल। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में निराशा। अतुल गुस्से में पानी में कंकड़ फेंकते हुए बोला, अगर भगवान होते तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। तभी पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी, तो तुम जिंदगी से हार मान चुके हो। अतुल ने मुड़कर देखा। सामने एक संत खड़े थे। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में गहराई। नहीं, मैं हार नहीं मान रहा, बस सच समझ रहा हूं। अतुल ने थोड़े अहंकार से कहा। संत मुस्कुराए। अगर सच समझना है तो एक छोटा सा प्रयोग कर लो। अतुल ने हल्की हंसी के साथ पूछा, कैसा प्रयोग? संत ने कहा, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन ये बातें करो। झूठ मत बोलना, किसी का बुरा मत सोचना, और हर काम पूरी ईमानदारी से करना। अतुल जोर से हंस पड़ा। बस इतना? ये तो बहुत आसान है। संत ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, 3 दिन बाद यहीं मिलना। इसके बाद अतुल वहां से चला गया। पहला दिन आया। ऑफिस में बॉस ने पूछा, काम पूरा हुआ? अतुल के पास दो रास्ते थे। एक, झूठ बोलकर बच जाना। दूसरा, सच बोलकर डांट खाना। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। और फिर उसने सच बोल दिया, नहीं सर, काम पूरा नहीं हुआ। बॉस नाराज हुआ। डांट भी पड़ी। लेकिन पहली बार अतुल को अंदर से हल्का महसूस हुआ। फिर दूसरे दिन एक दोस्त ने पैसे मांगे। अतुल जानता था वो पैसे वापस नहीं करेगा। उसने फिर सोचा, क्या करे? झूठ बोलकर बच जाए या सच कह दे? इस बार भी उसने सच कहा, मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकता। दोस्त नाराज हो गया, लेकिन अतुल फिर भी चुप रहा। और फिर तीसरे दिन घर में माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? पहली बार अतुल ने झूठ नहीं बोला और माँ को जीवन की परेशानियां बताई। उसकी आंखें नम हो गई। 3 दिन उसके लिए अंदर ही अंदर एक युद्ध जैसे बन गए। उस रात वो अकेला बैठा सोचता रहा। ऑफिस, दोस्त, माँ, हर जगह उसे सच या झूठ के बीच युद्ध लड़ना पड़ रहा था। और उसे समझ आ रहा था, मुश्किल दुनिया नहीं थी, मुश्किल था खुद से ईमानदार होना। अगली सुबह वो फिर से घाट पर पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, शांति थी। संत पहले से ही वहीं खड़े थे। अतुल ने उनके पास जाकर कहा, आप सही थे, मैं हार गया। ये सब इतना मुश्किल क्यों है? संत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दुनिया बदलना चाहते थे, लेकिन खुद से भाग रहे थे। अतुल चुप हो गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। तभी आसपास कुछ लोग इकट्ठा होने लगे। सब उस संत की ओर ध्यान से सुनने लगे। संत ने सभी की ओर देखते हुए कहा, हर इंसान के अंदर अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अतुल ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? लोगों में हलचल हुई। किसी ने धीरे से कहा, ये स्वामी विवेकानंद हैं। अतुल की आंखें चौड़ी हो गई। वो तुरंत उनके सामने झुक गया।
लेकिन जब उसने ऊपर देखा, वो संत वहां नहीं थे। सिर्फ गंगा बह रही थी और हवा में उनकी बातें गूंज रही थी। उस दिन अतुल को कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन उसने खुद को पा लिया था। और जब इंसान खुद को जीत लेता है, तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो ये थी आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी। हमें कमेंट करके बताएं, आप किस तरह की कहानी हमसे सुनना चाहते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नैतिक कथाएं। धन्यवाद।